इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पहले हम इन तीनों वर्ड्स का करते हैं भाई ऑपरेशन। इंटेंसिव का अगर बेसिकली आसान भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। उसके बाद सबसिस्टेंस का मतलब सेम ही, गुजारा करना। और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। हाँ, ज्यादा गुजारा करना, खेती, क्या लाइन बनी। तो आपने इसको अभी तक ये याद रखना है, ऐसे किसान जो किसी न किसी अपने छोटे से लैंड, अपनी जगह को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इंटेंसिव यूज करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, उसको बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब जो ऐसा किसान, ये इतना ज्यादा अमीर नहीं होता, ये छोटा सा किसान होता है, बाकी हम बातें आके डिस्कस करेंगे, जो अपने खेत का या अपनी जगह का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, इंटेंसिव यूज करता है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा यूज करना। जैसे आप अपनी ब्रेन का इंटेंसिव यूज करके कुछ भी लाइफ में बन सकते हो, वैसे ही क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, वो आगे हम पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं फैक्चुअल डिटेल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है इसका, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया विद एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड। इसको समझो, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो बेसिकली ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पर थिकली पॉपुलेशन होती है। मतलब थिकली पॉपुलेशन मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, रहने के लिए जगह होती है, और किसान के लिए खेती करने के लिए छोटी सी जगह होती है, और वो कोशिश करता है कि मैं इस छोटी सी लैंड से ज्यादा यील्डिंग, मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल दूं। मतलब निचोड़ देता है किसान। जैसे आप अपने दिमाग को निचोड़ देते हो ना, कभी मैथमेटिक्स करते हो, कभी साइंस करते हो, कभी सोशल साइंस करते हो, मतलब इंटेंसिव यूज करके आप ज्यादा नंबर लेते हो, वैसे ही किसान इंटेंसिव यूज करके खेत का ज्यादा आउटपुट लेता है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है भाई, मैंने पहले बताया था अमीर ज्यादा किसान नहीं होता, ये वाला। तो बेसिकली ये वाली फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वेयर फार्मर गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम स्मॉल लैंड। समझे इस बात को, ये लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक्स हमने यूज नहीं करनी भाई। हमने क्या है, सिर्फ और सिर्फ आम लेबर ही यूज करनी है, मशीनों का यूज नहीं करना। तो लेबर इंटेंसिव समझ आएगा, जहां पर लेबर ही यूज होती है कोई भी काम करने के लिए, बीज बीजने के लिए, फसलों को काटने के लिए, मतलब लेबर इंटेंसिव है, कोई मशीनों का यूज नहीं करना। तो फार्मर की ज्यादा से ज्यादा एम क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले। मतलब वो खेत को निचोड़ लेता है, चूस लेता है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा खेतों को यूज करना। आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, थोड़ी नहीं, ज्यादा ही क्लैरिटी होगी है। अगला पॉइंट है इसका, जिससे हमें पता चलता है इसके बारे में और क्या है, मोर देन वन क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में एक से ज्यादा फसल। अब एक से ज्यादा बोली ना, किसान दो भी फसलें उगा सकता है, तीन भी फसलें उगा सकता है, चार भी उगा सकता है, पांच भी उगा सकता है। ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर बेस है। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंसिव यूज करना है ताकि आउटपुट ज्यादा हो। तो किसान क्या करता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अपना गुजारा करने के लिए एक से ज्यादा फसलें उगाता है। उसके बाद अगली बात, फार्मिंग फॉर फैमिली। फैमिली के लिए फार्म करता है, ज्यादा बेचने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके पास लैंड इतने ज्यादा नहीं होता ना, जगह इतना ज्यादा नहीं है। अगर जगह ज्यादा होगी तभी वो मार्केट में बेचेगा ना। लैंड कम होती है, जिसमें वो हर तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता है। मिर्चों को उगाता है ताकि उनकी मिर्चों की जो डिमांड है घर की पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो को उगा देगा, आलू उनके घर की डिमांड पूरी हो जाए, वो कोई और एक आधी फसल उगा सकता है, जिससे क्या है, उनकी घर की खपत के लिए ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसको बाहर खरीदना ना पड़े, पैसे बच जाए उसके। अगली बात क्या है, यहाँ पर कुछ मॉडर्न इनपुट्स भी यूज किए जाते हैं। ऐसे नहीं पूरा का पूरा, जैसे हमने पिछली बार प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा था, किसान बड़ा ज्यादा गरीब था। इस किसान के पास थोड़े से पैसे होते हैं, इसमें वो मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज कर सकता है, पेस्टिसाइड यूज कर सकता है, इरिगेशन के मेथड यूज कर सकता है, बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है, मोटर वगैरह लगा सकता है, और HYV सीड्स को भी यूज कर सकता है फॉर मोर प्रोडक्शन। अब HYV सीड्स कौन से होते हैं, नए प्रकार के बीज है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बस आपने ये याद रखना है, दो तरह के बीज होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स और HYV। HYV से प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ट्रेडिशनल से प्रोडक्शन कम होती है, बस ये याद रखना है। मतलब मेन किसान का मतलब क्या होगा, छोटे से छोटे लैंड से ये सारे इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट लेना। अगले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की लास्ट बात क्या है, नो अदर लाइवलीहुड और प्रेशर ऑन
मोर लैंड, मतलब और किसान के पास और कोई काम नहीं होता। जैसे आप लोग देखते हो बैंक में नहीं जा सकता किसान, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, सारा दिन खेतों में लगा रहता है, ठीक है। और कोई काम नहीं होता, उसको सिर्फ एक खेती बाड़ी का ही काम होता है उस किसान को, और जिसके चक्कर में लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अब एक लैंड है, उसने एक ही फसल उगानी है, यहाँ पर क्या है मोर देन वन क्रॉप, तो उस लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन बिटवीन ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिससे लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो कौन सी है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। इसमें आपने एरिया याद रखना है, नदन के प्लेन्स, मतलब नदन के मैदानी इलाकों में, जो आप ये मैप में ही देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में आउटपुट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई फार्मिंग।